एक क्रिश्चियन एक हिंदू दोनों सफ़र कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नज़र आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है एक, अरे बोलो भाई, हाँ ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नज़र आई, बोला चलो ये बस्ती नज़र आती है और वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद बस्ती के करीब पहुँचे, देखा कि मस्जिद नज़र आ रही है। बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं तुम हिंदू हो तो खाना वाना नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो वहाँ से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए वो बग़ैर पानी पिए वहाँ से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने किसी मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ, एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हज़रत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हज़रत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हज़रत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियाँ करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ झूठ नहीं, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। और एक बात और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। देखो बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आता है एक हुनर, अरे हुनर जानते हैं ना, अब मान गए काम, एक काम लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। और कुर्बान जाओ, देखो कोई इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता, प्रोफेसर बनता है, कोई सोनार है, कोई कम्हार है, कोई कुछ भी कहे, वो जवान होने के बाद सीखता है तब बनता है कि भाई ये इंजीनियर है, ये मास्टर साहब है, ये वकील साहब है, ये बढ़ई है, ये कमार है, ये फलां है, ये ड्राइवर है, ये सीखता है। लेकिन वाह वाह कुर्बान जाओ, बच्चा भी इस दुनिया में आता है एक हुनर लेकर आता है। और वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले बच्चा पैदा होता रोता कि नहीं होता है? अब एक रोने पर, बच्चा के रोने, सिर्फ रोने के हुनर से माँ से सब काम करवा लेता है। बोले बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहेगा नहीं, आई देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल दी। बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ आई बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के सामने रहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो।
अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज़ सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत, मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया। अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, ओहो, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया ज़मीन पर, इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की। हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, है ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 24 घंटे दिए हमें दिन और रात मिलाकर, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा निकालो मेरे बच्चों, नौजवान, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, नमाज पढ़ो। इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और सुनो सुनो, एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, अल्लाह से पूछ लूँ। कहा कि पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्राइल गए कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब से कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाज़ार है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों और नमाज़ों से अपनी पेशानी को सजाओ, इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ देखने में ये आता है कि मस्जिद की जो इमाम हैं उनका एहतराम होना चाहिए,
वो उनका अदब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी तनख्वाह है इमाम साहब की ये तो हमको पता नहीं है, कितना 25-30 हज़ार होगा? 25-30 हज़ार नहीं, 10-12 है। बाप रे बाप, इतनी महंगाई का ज़माना है ये, अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ। बाप रे बाप, 500 टका लीजिए, पंसैया लीजिए, जाइए चौक पर झोला ले लीजिए। अब मुन्ना की माँ की सुन लीजिए क्या क्या लेना है। 1 किलो बैगन, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए, पंसैया का तो जो धनिया कहाँ से ले वो बात सही गले। अभी रांची में रांची का जलसा करके पूर्णिया का जलसा पकड़ना था, तो ये लगा, तो एक आदमी से पूछा भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? बोला कि ए तो है बस स्टैंड में। बस स्टैंड में गया, देखा कि एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा है, टॉयलेट है। तो बोला कि मौलवी साहब क्या है? बोला छोटा बड़ा? बोला छोटा करेंगे। बोला 5 टका हम कर लीजिए, तो 10 टकिया उसको दिए। बोला जाइए। अब उधर से निकले तो हमने कहा कि 5 टकिया दे दिए। तो वो डिब्बा खोला तो खुदरा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब चेंज तो नहीं है। तो हम बोले तो फिर कैसे होगा? बोला 1 बार और कर लीजिए। इतनी महंगाई के ज़माने में, अच्छा अभी भी 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती है, 3 चीज़ें सस्ती। इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें सस्ती है। मस्जिद का इमाम पहली चीज़, मस्जिद का इमाम, दूसरी चीज़ मदरसे का उस्ताद, और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम। ये तीनों चीज़ें सस्ती है, बाकी हर चीज़ें महंगी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। आज हम अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाना नहीं चाहते, और कुर्बान जाओ लोग अच्छे इमाम ढूंढते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया एक आदमी, 2-4 आदमी गाँव से आए, बोले हज़रत एक इमाम साहब चाहिए। तो बोला कि इमाम साहब चाहिए, ठीक है इंतज़ाम कर देंगे। बोला नहीं हज़रत सुन लीजिए, कैसा इमाम चाहिए? तो बोला कैसा चाहिए? बोला हाफिज़ हो। बोला ठीक है, और? बोला कारी हो। बोला अच्छा ठीक है, और? आलिम हो। बोला अच्छा, और? मुफ्ती हो। बोला अच्छा, और? बोला अखलाक का अच्छा हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ? बोला इधर उधर ताक झांक ना करता हो। बोला बहुत अच्छा, और कुछ खूबी? बोला कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो आलिम साहब बोले कि फिर तुमको इमाम नहीं, तुमको फरिश्ता चाहिए। अब हज़रत जिब्राइल से मेरी मुलाकात है नहीं, है। सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, चाय की दुकान में बैठेगा, बाप रे बाप, कोई काम की बात नहीं, खाली फालतू बात। बोलिए बात सही कि गलत है? इसकी बात उसकी बात। अच्छा अपने घर का खबर नहीं है उसको, ये घर बनाया है कितना खर्चा है, जो बनाया उसको पता नहीं है। पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला गया है, बोले देखो कितना उड़ी सी मौलवी। मेरे बच्चों नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं, एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक है। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भैया अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको।
ख्वाहिश देखो, एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती, इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को ख़त्म करो। यहाँ रहकर दुनिया की लालच को ख़त्म करो और कुर्बान जाओ, यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला, हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं? सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बताओ। अच्छा ये एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 को बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 को बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा? बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 की शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, महल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो, ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस ज़माने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपये हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई, 10,000 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपये बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, महल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यहीं जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ये इसके हवाले से मैंने कह दिया। अच्छा, बाज़ जगहों पर तो अल्लाह रहम करे, मस्जिद में इमामें नहीं है, मस्जिद में इमाम नहीं है। हे एक मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, देखा एक आलिम साहब सफ़र में थे वो, तो किसी ने कहा कि आलिम साहब कुछ बयान कर दीजिए, जुमा का भी टाइम है खुतबा में। तो उन्होंने सूद पर बयान कर दिया कि सूद खाने वाले की क्या सज़ा है। अब मस्जिद में को सूदखोर बैठा हुआ था। ये आलिम साहब को पता क्या, बेचारे उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या कहते हैं ऐलान का तकरीर कर दिया, नमाज ख़त्म हो गई। वो इमाम साहब, आलिम साहब जैसे बाहर से निकले, सूदखोर निकला, बोले तो घर कहाँ जाओ? बोला करें, बोले क्या है? मेरा घर मधुबनी सुपौल है। बोला आइंदा के बाद अगर ये मस्जिद में देख लिए पैर तोड़ देगा। सोचो, अल्लाह से डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं। और अल्लाह वाले का गुज़र हो रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान ख़त्म नहीं, सोचे नमाज़ पढ़ ले। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं। बोला कि जमात कितने बजे है? बोला हज़रत यहाँ जमात नहीं होती है। वो जमात नहीं होती काहे? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी?
हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये जलाल में आ गए अल्लाह वाले, इन्होंने कहा कि अच्छा ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले ने कहा कि एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला फिर दोबारा दीजिए। तो ये मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन साहब का हालत ख़राब। मुअज्जिन साहब से लोगों ने कहा कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, गोश्त मछली खा खा के दिमाग ख़राब हो गया। 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती है। तो अल्लाह वाले खड़े हो गए। आपने फरमाया अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने दिलवाई 2 बार अजान। पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम घर में थे। नमाज के लिए कहना है, नमाज के लिए कहना है। और दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। देखो शान, देखो इसकी, झगड़ा करने के लिए आ गया। झगड़ा करने का टाइम है और लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज मेरे बच्चों पढ़ोगे इंशाल्लाह? बोला इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। एक बात जहन में बिठा लो, जो मुसलमान होगा वो, हाँ देखो हीरा चमकता है, हीरा, हाँ जो असली हीरा होगा चमकेगा, असली हीरा होगा चमकेगा। और जौहरी के पास जाओ, वो शीशे में पैक होता है, और हीरा वो जगमग 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 करता रहता है, चमकता रहता है। और खरीदने वाले जाते हैं उसकी चमक को देखता है, और परखने वाले जाते हैं उसे परख लेते हैं, ये असली हीरा है, चमकेगा। तो जो मुसलमान है बगैर नमाज का, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो नमाजी होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात, ये अल्लाह का घर बन रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए। अब तवील वाक़या है, मक्का से हिजरत फरमाए, मदीना गए। अच्छा देखो सहाबाए कराम धीरे धीरे मदीना चले गए। मक्का में घर छोड़ा, मक्का में घर छोड़े, मक्का में सोना छोड़ा, मक्का में चांदी छोड़े, मक्का में ज़मीन छोड़े। और किस लिए? किस लिए? सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। कलमा तैयबा के लिए घर को छोड़ा, सोना छोड़ा, चांदी छोड़ी, ज़मीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, ख़ानदान छोड़ा, और कुर्बान जाओ, ओ चले गए मदीना। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया, मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। और मदीना पहुंचे, अपना घर नहीं है, अपना घर, बोलो भाई जल्दी से बोलो, अपना घर नहीं है।
एक ज़मीन खाली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाए कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। लेकिन अंसारी मदीना थे, उन लोगों ने मुसलमानों की बड़ी मदद की, कुर्बान जाओ, अपना घर दिया। और यहाँ तक के बाज़ अंसारी के पास में 2-2 बीवियाँ थी, कुर्बान जाओ, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देकर अपने मुसलमान भाई के साथ में शादी करवाया, निकाह करवाया। ये मेहमान नवाजी है। तो एक ज़मीन खाली थी, पता किया गया कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। बेचोगे? कि आप क्या करेंगे? कि मैं इसमें अल्लाह का घर बनाऊँगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाएंगे? अल्लाह का घर, मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों, सोना अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। मदीना भी हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए हैं। पहले एक रास्ते में एक मस्जिद बनाए, मस्जिद कुबा, एक मस्जिद बनाकर फिर मदीना पहुंचे हैं। अपना घर नहीं है, मस्जिद की फिक्र है, मस्जिद बनानी है। और वो ज़मीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाएंगे तो इसका बदला तो हमें अल्लाह देगा, अब बनाइए। कहा कि नहीं, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, इसका बाप नहीं है। इसलिए ज़मीन की कीमत बोलो। एक कीमत तय हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, उस मजमे में एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो ज़मीन की कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। अब उस सहाबी रसूल का नाम क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, ओह, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं। और एक बेटी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया, एक के बाद दिगरे, एक साथ नहीं। पहली बेटी को शादी करवाए, उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई। फिर रुक़ैया, हज़रत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के साथ फरमाया किया। और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, उस्मान, अगर मेरी 10 बेटी हो और तुम्हारे निकाह में मैं देता जाऊँ, अगर वो इंतकाल करती जाए तो मैं 10 बेटी की निकाह तेरे साथ कर दूँ।